अच्छा ये बताइए, अब आप सरेंडर करने जा रहे हैं, आपने अर्जी लगा दी है कोर्ट में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सरेंडर करने में आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ा देर कर दी है? ये अगर आप पहले कर देते तो चीजें शायद इतना खराब नहीं होती। देखिए, जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था, तो मैं बहुत डर गया था और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी आपकी ज़मानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं। हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं। मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस ने आपको तलाशने के लिए कोई आपके परिवार या घर के लोगों से बात की? मेरा कोई संपर्क परिवार के किसी आदमी से नहीं है, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश का कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है पूरा कि मेरे साथ जो है निष्पक्ष जांच होगी और मैं बेकसूर बेगुनाह साबित होऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। आप नार्को के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैं खुद अपने परिवार की अपनी जान बचा के वहाँ से निकला हूँ और खुद पुलिस वाले। कहाँ थे आप इतने दिन तक, कहाँ थे आप? देखिए, मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर। दिल्ली ही थे या अलग जगह? मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ। 2-3 दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। उसके बाद में जब ये वकील से सलाह ली, मैंने वकील के पेपर तैयार किए थे, उसके संपर्क में था। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने खुद आपको अब निकाल दिया है, तो आपकी मुश्किलें तो दोहरी हैं। एक तरफ दंगे के चार्जेस लगातार आप पे एफआईआर दर्ज होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अगर आप बेकसूर हैं तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों आपको छोड़ दिया? देखिए, ये उनका निर्णय है, इसका जवाब वो दे पाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ, मेरा अल्लाह मेरा भगवान जानता है, मैं बेकसूर, मैं निर्दोष हूँ। मैं खुद अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ, जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो ये बात साबित भी हो जाएगी कि मैं वहाँ से वाकई में मैं खुद दंगइयों से मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ। और दंगई किसी भी मजहब का हो, दंगई दंगई होता है। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार को लेकर दोबारा उस घर में जाएंगे आप फिर रहने? सबसे पहले तो मैं निष्पक्ष जांच होके मैं बेगुनाह साबित हूं। उसके बाद में मेरी कोशिश होगी कि जितने भी वहां के लोग हैं आसपास के, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। और मैं जिस जगह पे रह रहा हूं वहां पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, वहां पे 6-7 साल हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में रहा हूँ, और मैं हमेशा से जो है हिंदू धर्म के लिए हमेशा अपना योगदान देता रहा हूँ। चाहे जागरण कराने का काम हो, चाहे मंदिरों में CCTV कैमरा लगाने का मामला हो, चाहे हनुमान जयंती में भंडारा करने का। आप पे ऐसे संगीन आरोप जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं? क्योंकि अगर आपने ये सब काम कराए तो छवि कुछ और होनी चाहिए थी। देखिए, आप मेरे ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है, कम से कम आधे से ज़्यादा जो है वो हिंदू स्टाफ है। इसमें महिलाएं भी हैं और लड़के भी हैं, और 15-15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अपना परिवार अब सुरक्षित जगहों पर है? मुझे अभी परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं है, कहाँ है कैसा है, कोई इस बारे में कोई संपर्क किसी से नहीं हुआ है। लेकिन आप सरेंडर करने जा रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कानून के हवाले करने को अपने आप को। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस अरेस्ट करे उससे पहले आप सरेंडर करें? क्यों आपको ये जरूरत महसूस हुई? देखिए, कानून के हवाले तो हर हाल में करना ही करना है, चाहे वो पुलिस के थ्रू होते या कोर्ट के थ्रू होते। एक कोशिश थी जो संविधान कानून में एक 438 आर्टिकल है, जिसके तहत मुझे बताया गया कि 438 के तहत आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो आप वही कर रहे हैं जो मैंने किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह से और इतने सारे चार्ज लगा दिए गए हैं, जिसका कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतने साल से वहाँ रह रहा हूँ, और मैं आपको यही बता रहा था कि हिंदू आबादी के बीच में रह रहा हूँ मैं। मेरे बराबर में जो हमारा। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ नॉर्मल चीजें हो पाएंगी? सालों साल लगेंगे, घर तबाह तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बसने में वक्त लगता है ना। देखिए, फिलहाल तो अफसोस है आपको उस इलाके को लेकर? मेरी खुद की जिंदगी तबाह हो चुकी है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, और वहाँ पे जाना माना चेहरा था। इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है, जो भी रहा है। आपके घर पे गुलेल से लेके बम तमाम चीजें वो मिली हैं, और आप कह रहे हैं वो कपिल मिश्रा ने रखवाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साजिश रची गई तमाम चीज़ों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को। लेकिन ये ऊपर वाले का करम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुंची 7-8 बजे। उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुंची, कैसे सामान पहुंचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ पे CCTV कैमरा भी मेरे गेट पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ उसकी भी उसके थ्रू भी जो है जाँच की जाए। जब जाँच होगी तो सब। लेकिन कोर्ट पे भरोसा है आपको? मुझे पूरा देश के कानून पे पूरा भरोसा। पुलिस पे भरोसा नहीं है? सब पे भरोसा है, बस सब लोग जांच जो है वो एकदम ईमानदारी की और सच्चाई के साथ होनी चाहिए।
तो ये है ताहिर हुसैन, जिनकी पूरी दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हमारे साथ हैं, आज तक पे एक्सक्लूसिवली बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अब जा रहे हैं कोर्ट में सरेंडर करने के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने अर्जी ऑलरेडी लगा दी है इस मामले पर। अब देखना होगा कि ये जो ताहिर हुसैन को लेके और पुलिस के बीच में जो खेल चल रहा है लुका छुपी का, ये अब कब खत्म होगा। लेकिन इतना तय है कि ताहिर हुसैन ने मन बना लिया है कि वो अब कोर्ट में जाएंगे, सरेंडर करेंगे और पूरी तरह से वो तैयार हैं कि उन्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और पूरी तरह से तैयार हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली हिंसा का आरोपी ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का निलंबित पार्षद सरेंडर करने जा रहा है। सरेंडर करने से पहले उसने कर दिया है सरेंडर। ताहिर हुसैन ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उसने सरेंडर किया है और सरेंडर से पहले उसने आज तक से बातचीत की, अपने आप को बेगुनाह बताया, कहा कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ से चला गया था, मैं तो खुद दंगा पीड़ित हूँ, मुझे दिल्ली पुलिस ने ही रेस्क्यू किया है। तो अदालत में ताहिर हुसैन ने सरेंडर किया है। दिल्ली पुलिस को अब उसकी कस्टडी मिलेगी और दिल्ली पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि ये वही ताहिर हुसैन है जिसके घर से दंगे का सामान बरामद हुआ था, जिसके घर से पेट्रोल बम बरामद हुए थे, जिसके घर से गुलेल बरामद हुई थी, जिसके घर की छत से पत्थर बरामद हुए थे, पेट्रोल बम की बोतलें बरामद हुए थे। मुनीश पांडे हमारे साथ हैं। मुनीश, बताइए क्या हुआ, कैसे इसने सरेंडर किया? हाँ जी, देखिए, इसकी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि अगर ताहिर हुसैन फरार रहते तो दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको सीज करती है। लुकआउट सर्कुलर खुद इशू होने वाला था और उनको इस बात का भी अंदेशा था कि उनका जो एंटीसिपेटरी बेल है, अग्रिम जमानत, वो भी खारिज हो सकती है, जिसके बाद में अब उन्होंने ये फैसला लिया हुआ है कि वो पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। जहाँ तक ताहिर हुसैन की बात है कि वो 24 तारीख को पुलिस को फ़ोन करते हैं, उसके बाद में पुलिस आकर उनको लेकर जाती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो वहाँ पर गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनको रेस्क्यू नहीं किया था। जो ताहिर हुसैन ने क्लेम किया था कि वो फंसे हुए हैं, उनकी जान खतरे में है, उनके परिवार की जान खतरे में है, दिल्ली पुलिस ने उसे भी खारिज कर दिया है। बोला है कि वो तमाम जो आरोप लगा रहे हैं ताहिर हुसैन, वो बेबुनियाद हैं, वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा ताहिर हुसैन के ऊपर 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। एक अंकित शर्मा के मर्डर का मामला है, 2 मामले जिसमें कि हिंसा भड़काने का उनके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है और तमाम जो हिंसा भड़काने के जो सामान थे, यानी कि पेट्रोल बम, पत्थर, ईंट और गुलेल, वो उनके छत से बरामद हुई थी। उस पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक आरोपी हैं, उनकी बात पर भरोसा करना इस वक्त किसी के लिए भी मुश्किल होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले उन्हें सरेंडर करने दीजिए और सरेंडर करने के बाद में जब वो पुलिस से पूछताछ के लिए सामने आते हैं, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार वो जांच में कितना सहयोग कर रहे हैं। और जो तमाम सबूत मिले हैं वो अभी तक ताहिर हुसैन के खिलाफ गए हैं, तो सबूतों को एनालाइज करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार सच क्या है, इसमें झूठ क्या है। बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। अब ताहिर हुसैन के ऊपर सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो यह है कि अब वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करते हैं और दिल्ली पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे साबित कर पाते हैं कि आखिरकार जो एफआईआर और 3 बजे के लिए ऑर्डर के लिए रखा गया। तो जहाँ तक उम्मीद है लॉ के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, वो 3 बजे ऑर्डर करेंगे और हमको सरेंडर करने दिया जाएगा, जो कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें और सच सामने आ जाए। अभी अरेस्टेड नहीं है? अभी अरेस्टेड नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ताहिर हुसैन ने सरेंडर कर दिया है। वकील की बात आपने सुनी। ताहिर हुसैन ने सरेंडर करने से पहले आज तक पर अपनी बेगुनाही की बात कहा कि मैं तो खुद दंगा पीड़ित हूं, लेकिन हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने उनसे तमाम सवाल पूछे। ताहिर हुसैन अपने आप को बेकसूर बेगुनाह बताता रहा, लेकिन वो ये बताने में नाकामयाब रहा, या उसने ये बात छुपा ली कि वो इतने दिनों तक गायब कहाँ था, फरार कहाँ था, कहाँ रह रहा था, किन लोगों के साथ है। ताहिर हुसैन ने यह भी नहीं बताया कि उसका परिवार अभी कहाँ पर है। उसने कहा कि मुझे अपने परिवार के बारे में पता नहीं है। उसने बीजेपी पर और कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, चुनाव लड़े थे, पहले आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे दिल्ली में, कपिल मिश्रा पर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। अब अदालत में सरेंडर कर चुका है आम आदमी पार्टी का निलंबित
पार्षद ताहिर हुसैन। मुनीश, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। कैसे इसने सरेंडर किया और उसके बाद अदालत ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ताहिर हुसैन ने अदालत के सामने कहा है कि उनके खिलाफ में जो मामले दर्ज हैं उसमें वो पुलिस की जांच से का सहयोग करना चाहते हैं, इसके लिए वो अदालत में सरेंडर कर रहे हैं। अब जो प्रक्रिया होगी उसके मुताबिक जो दिल्ली पुलिस है उन्हें ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी उन्हें, और उसके बाद में उन्हें पूछताछ के लिए लेकर जाएगी। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी मिल चुकी है, पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद में जो पुलिस है उन्हें गिरफ्तार कर उसके बाद में फिर कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद में पुलिस उनकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, यानी कि वो पुलिस के साथ में रहेंगे। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन जहां तक वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश की गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।